हेलो, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल नवोदयन क्लासेस 2020 पर। जैसा कि आप हमें हमारी जो पिछली क्लास थी वो लाभ और हानि के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की एक क्लास हो चुकी थी। आज हम सेकंड क्लास करेंगे और कुछ क्वेश्चन हमने पहले ही कर दिए। आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चन बाकी है वो सारे कर लेंगे और कल आपका एक नया चैप्टर शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब नया चैप्टर कौन सा होगा वो आपको कल मालूम चल जाएगा। और उसके अलावा कुछ दिनों बाद हमारे मॉडल पेपर स्टार्ट होने वाले हैं। डेली एक मॉडल पेपर होगा, बाद में डेली 2 मॉडल पेपर होंगे और उसके बाद में डेली 3 मॉडल पेपर आपके होंगे। अब स्टार्ट हो रहे हैं तो अभी आप कुछ 3-4 दिनों बाद स्टार्ट हो जाएंगे। तो अभी आप अगर ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो आप अभी से ग्रुप में टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, तो आप जल्दी से ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास में कुछ जितने भी क्वेश्चन होंगे करेंगे और कल आपका नया चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। एक व्यक्ति, एक मिनट रुकिएगा, क्या कह रहा है। एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 25% हानि पर 6,750 रुपये में बेची। यदि वह इसे 15% लाभ पर बेचता तो इसका विक्रय मूल्य कितना होता। ए पर्सन सोल्ड एन आर्टिकल एट 25% लॉस फॉर ₹6,750। इफ़ ही सेल इट एट 15% प्रॉफिट देन व्हाट इज़ द सेलिंग प्राइस। अब आपको पता है कि एक बार तो सेलिंग प्राइस दी हुई है, एसपी दिया हुआ है, विक्रय मूल्य दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है तो आपका 6,750 दिया हुआ है। और उस पर कितना लॉस हो रहा है, लॉस आपका 25% का लॉस हो रहा है, 25% की हानि हो रही है। ठीक है, अब अगर उसको 15% प्रॉफिट हो तो वो कितने पर बेचेगा। वापस विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, एसपी ज्ञात करना है, तो हमें पहले सीपी ज्ञात करना पड़ेगा। और सीपी ज्ञात करने के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया, टोटल 5 ही बताए थे। जब भी एसपी और सीपी ज्ञात करेंगे तो हमारा जो 5वां नंबर वाला फॉर्मूला है एसपी का वही लगेगा। तो एसपी बराबर क्या हो जाएगा, सीपी इंटू 100 माइनस लॉस बटे 100। अगर यहाँ पर प्रॉफिट होता तो यानी 100 प्लस प्रॉफिट हो जाता। ठीक है, इतना तो आप ध्यान रखेंगे। अब एसपी कितना है, 6,750 है, 6,750 बराबर सीपी हमें ज्ञात करना है, सीपी इंटू 100 में से लॉस को माइनस करेंगे तो यहाँ पर 75 आ जाएगा बाय 100। अब ये 100 डिवाइड में उधर जाएंगे तो मल्टीप्लाई में होंगे और ये 75 है 75, ये गुणा में उधर जाते ही भाग में हो जाएंगे। यानी कि ये फ्रैक्शन जब इधर जाएगी, भिन्न पूरी इधर जाएगी तो उल्टी हो जाएगी। तो यहाँ पर 6,750 गुणा 100 बट्टे 75 बराबर सीपी। ठीक है, इतनी तक आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखिए, अब आगे कट करेंगे तो कैसे आ जाएगा। 75 को इससे कट कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर पहले तो 25 को, दोनों को 25 से काट दीजिए। 25 चौके 100 होता है और 25 तिया 75 होता है, 3 बार कट गया। ठीक है, अब इसको 3 से काटना है तो इसको 3 से काट लीजिए। ठीक है, 3 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, एक बचेगा, 5 तिया 15 और 0 यानी कि 2250 हो जाएगा। अब 2250 को 4 से गुणा कर लो तो सीपी हमारा कितना आ जाएगा, सीपी बराबर 0। 5 को 4 से करेंगे तो 20 हासिल, 2 बचेगी, 4 दूनी 8, 8 और 2 10 हासिल 1, 4 दूनी 8 और 9 यानी कि 9,000 आपका सीपी आ रहा है। कितना आ रहा है, 9,000 सीपी आ रहा है। अब अगर 15% लाभ होता तो वो कितने में बेचता, तो वापस एसपी वाला फॉर्मूला लगाएंगे, विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य सीपी गुणा, अब प्रॉफिट हो रहा है तो 100 में से प्रॉफिट को ऐड करेंगे बटे 100। ठीक है, तो यहाँ पर 9,000 गुणा, अब प्रॉफिट 15% का हो रहा है तो यहाँ पर 115 100 में जोड़ेंगे बटे 100। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे। अब 90 को 115 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 115 इंटू 90। ठीक है, तो पहले 0 का 0 आ जाएगा। 9 को 5 से गुणा करेंगे तो 45 हासिल 4 लगेगी। 9 को 1 से करेंगे तो 9, 9 और 4 13 हासिल 1, 9 एकम 9, 9 और 1 10 यानी कि 10,350 यानी कि 10,350 रुपीज़ आपका एसपी आ जाएगा, विक्रय मूल्य। यानी कि ऑप्शन नंबर सी है वो आपका एकदम यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ चुका होगा मेरे हिसाब से, बहुत अच्छे से समझा दिया है। पहले आपको सीपी ज्ञात करना है, सीपी ज्ञात करने के बाद में वापस एसपी ज्ञात करेंगे, विक्रय मूल्य ज्ञात करेंगे। कभी भी कैसा भी प्रश्न हो, अगर
क्रय मूल्य नहीं दिया हुआ है तो क्रय मूल्य ज्ञात करने के बाद में ही आप विक्रय मूल्य ज्ञात करें। ठीक है, अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है, ध्यान से देखिएगा। एक साइकिल 1034 में बेचने पर 10% का लाभ होता है। साइकिल का क्रय मूल्य क्या है, वापस सीपी ज्ञात करना। देयर ए प्रॉफिट ऑफ 10% बाय सेलिंग ए साइकिल 1034, देन द फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द साइकिल। अब इसका क्या होगा, तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा क्या हो जाएगा। देखिए कि आपको एसपी का फॉर्मूला लगाना है, तो एसपी बराबर सीपी इंटू प्रॉफिट हो रहा है तो 100 प्लस प्रॉफिट बटे 100। ठीक है, तो यहाँ पर एसपी कितना दिया हुआ है, यहाँ पर 1034 बराबर सीपी गुणा सीपी इंटू 10% प्रॉफिट, 100 में 10 को जोड़ेंगे तो 110 बटे 100। अब ये जब इधर आएगा तो 110 100 तो ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पर 100 गुणा में हो जाएगा और 110 है वो भाग में चला जाएगा। तो यहाँ पर 1 जीरो से ये 1 जीरो कट जाएगा, 11 से इसको काटेंगे तो 11 9 99, 4 बचेगा, 11 चौके 44, यानी कि 94 को 10 से गुणा करेंगे, 94 को आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 940। ये आपका सीपी आ जाएगा, क्रय मूल्य आ जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। जब भी सीपी ज्ञात करना हो, एसपी ज्ञात करना हो तो एक ही फॉर्मूला है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से, या फिर इसमें कोई दिक्कत है तो अभी बता सकते हो। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आपको ज़्यादा टेंशन लेने की इसमें ज़रूरत है ही नहीं। ठीक है, आराम से समझते चलिए जाइए और आराम से आपको ईजिली समझ में आ जाएंगे। एक कपड़ा विक्रेता है, 10 मीटर प्रति लाभ के हिसाब से कमाकर वो 12,345 में 325 रुपये में 145 मीटर कपड़ा बेचता है। ठीक है भाई, 1 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य कितना होगा ये हमें पूछा है। एक क्लॉथ सेलर 145 मीटर क्लॉथ्स ऑफ रुपीज़ 12,325 by making a profit of 10% and 10 रुपीज़ पर मीटर, यानी कि 1 मीटर पर 10 रुपये प्रॉफिट कमा रहा है। तो व्हाट इज़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द मोटर। तो इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ पर देखिए ध्यान से। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, जैसे देख लीजिए आराम से कि क्या कह रहा है कि हमने उस कपड़ा विक्रेता ने 145 मीटर कपड़ा कितने में बेचा, तो 12,325 रुपये में बेचा। ठीक है, चलो 12,325 रुपये में बेचा। अब अगर ये टोटल 145 मीटर है तो उसने एक मीटर कपड़ा कितने में बेचा होगा, तो 145 का इसमें भाग दे देंगे तो 145 का भाग देते ही 1 मीटर का आ जाएगा। अब भाग देंगे तो आप इसको 5 से काट दीजिए, तो 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, 2 बचेगा, 5 चौके 20, 3 बचेगा, 5 दूनी 10, 3 बचेगा, 5 दूनी 10, 2 बचेगा, 5 चौके 20, 3 बचेगा। अब 6 पंजे 29, 2 बचेगा और 5 5 25, 2065 आ जाएगा। इसको 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10 और 5 नम 45, 29 से कटेगा। वापस देखो 29 से ये कट रहा है, तो यहाँ पर देखो 29 को सीधा 299 से, यहाँ पर अगर इसको 8 से गुणा करेंगे तो कितना आ रहा है, 8 नम 72, हासिल 7, 8 दूनी 16, 16 और 7, 4 और 3 23 आ रहा है। और अगर 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, अब इसको आपको चेक करना पड़ेगा, क्योंकि 29 का अगर टेबल आता है तो बहुत सिंपल है, टेबल नहीं आता है चेक करना। 9918 हासिल आ जाएगा और 9 दूने 18, 18 में 8 को जोड़ेंगे तो 24 आ जाएगा। तो यानी कि 9 बार करेंगे तो पीछे 3 बचेगा, कितना बचेगा 3। फिर यहाँ पर 3 से ये जाएगा नहीं, कुछ गड़बड़ हो रही है यहाँ पर हमने कहा गलत कर दिया है। 12,325 है, ठीक है, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 2 बचेगा, 5 चौके 20, 3 बचेगा, 6 पंजे 29, 2 बचेगा और 5 9 5 5 25। ठीक है, यहाँ पर 5 दूनी 10, 5 9 45। अगर 9 से करते हैं 1 8, 9 दूनी 18, 18 और 8 26 होता है, 18 और 8 26 होता है, सही है। 18 और 8 कितना होगा, 26 होगा। तो ये ज़्यादा जा रहा है, हम 8 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, कितने से, 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ज़्यादा हो रहा है।
अब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 से मल्टीप्लाई करने पर कितना आ रहा है, तो यहाँ पर देखिए 8 नंबर 72 हासिल 7 और 8 दूनी 16, 16 और 4 16 और 4 20, 20 और 3 23। ठीक है, यानी कि 9 बार मल्टीप्लाई करने से कितना पीछे बच रहा है, 246 में से 32 को घटाएंगे तो 4 और 1 14 पीछे बच रहा है, 14 और 8 से पीछे वाला 5 पीछे आ जाएगा। अब 145, अब 29 का पहाड़ा बोलिए 145, तो पीछे अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 आने के चांस है, तो 5 से करेंगे तो 5 नम 45, तो यहाँ पर हासिल 4, 5 दूनी 10, 10 और 4 14, यानी कि ये 95 बार पूरा कट जाएगा। यानी कि आपका सिंपल अगर बताऊँ तो 1 मीटर का कितना रुपए लगेगा, तो 1 मीटर का 95 रुपये लगेंगे। ठीक है, 95 रुपये। अब हमने कट कर दिया, तो कट करने के बाद यहाँ पर कितना आ जाएगा, 95। ठीक है, यानी कि 1 मीटर का 95 रुपये में उसने बेचा है। कितने रुपए में बेचा है, एक मीटर को 95 रुपये में उसने सेल किया, उसने बेचा है। अब अगर वो उस मीटर पर 10 रुपये का लाभ कमा रहा है, यानी कि प्रॉफिट 10 रुपये का कमा रहा है, तो उसने ख़रीदा कितने में होगा। अब आप समझो कि 95 में उसने बेचा है और 10 रुपये का वो प्रॉफिट कमा रहा है। ठीक है, तो वो उसने ख़रीदा कितने में होगा, उसने परचेज कितने में किया होगा, तो उसका सीपी क्या होगा। तो अगर इसमें से 10 कम कर देंगे तो 85 आ जाएगा, यानी कि उसने 85 में ख़रीदा और 10 रुपये प्रॉफिट कमाया, लाभ कमाया, तभी उसका जो उसने बेचा है वो कितने में बेचा होगा, 95 में बेचा होगा। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। 85 में ख़रीदा, 10 रुपये का उसने प्रॉफिट कमाया और उसके बाद में 95 में उसने बेच दिया, उसका एसपी 95 हो गया। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, थोड़ा सा नीचे करते हैं। ए ने कोई वस्तु बी को 25% लाभ पर, बी ने वह वस्तु सी को 20% लाभ पर तथा सी ने डी को 10% लाभ पर बेची। यदि डी ने उसे 330 रुपये में खरीदा तो ए ने उसे कितने में खरीदा होगा। चलो ठीक है, ए सोल्ड एन आर्टिकल टू बी एट 25% profit, B sold that C 20% profit and it is D 10%. If D bought 330 then how much did A buy it, यानी कि A ने उसे कितने में बाय किया या खरीदा। सिंपल क्वेश्चन है, जब भी ऐसे बहुत सारे आ जाए तो सिंपल आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पर 330 रुपये में देखो, मान लो कि उसने ए ने कितने में बेच दी, ए में मान लो एक्स में बेच दी, या देखो ऐसे मान लो कि जैसे ए है, ए ने कितने में खरीदी है, एक्स रुपये में खरीदी। अब एक्स रुपये में खरीद कर उसने 25% लाभ पर बी को बेच दी, यानी कि 25% प्रॉफिट हो गया, तो 125 कर देंगे, 125/100। फिर उसने भी आगे 20% का लाभ लिया, यानी कि 120/100। आगे उसने सी ने 10% का लाभ लिया, तो 110/100। अगर यहाँ पर कुछ किसी ने हानि ली होती, घाटा लिया होता है या लॉस लिया होता, तो हम 100 में से उसको घटा देते। अभी सब ने प्रॉफिट लिया तो 100 में सबको ऐड कर दिया और बाद में उसने कितने में ख़रीदा, 330 रुपये में ख़रीदा। अब आप सिंपल इसको काटना है और कुछ भी नहीं करना, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, एक जीरो से एक जीरो कटेगा, इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा। अब 125 को 25 से काटेंगे तो 5 बार कटेगा, इसको 4 बार कट जाएगा, 4 से ये 12 कटेगा 3 बार। ठीक है, अब नीचे क्या बचेगा, ये 100 बचेगा और ऊपर क्या बचेगा, 5 गुणा 11, 5 गुणा 3 गुणा 11 ये बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 100, यहाँ पर देखिए x, अब ये 100 क्या है, भाग में उधर जाते गुणा में हो जाएगा, तो x बराबर 330 गुणा 100 ये आ गया। लेकिन ये 5, 3 और 11, ठीक है, ये किस में है, तो ये 5, 3 और 11 ऊपर है, गुणा में इधर आते ही भाग में आ जाएंगे, तो यहाँ पर 5 गुणा 3 गुणा 11, ठीक है 11 ये आ गया। अब आपको इसको काटना है तो काट दीजिए, कुछ भी नहीं करना है, काटना ही है सिंपल, तो यहाँ पर काट दीजिए। देखिए 11 से ये 11 से 33 कटेगा 3 बार
और पीछे 0 का 0 आ जाएगा। फिर 3 से 30 कटेगा 10 और 5 से 100 कटेगा 20 बार। अब 20 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 इंटू 20 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा। यानी 200 में ए ने उसको परचेज किया होगा, एक्स का मान या एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, 200। यानी कि 200 में ए ने परचेज किया होगा, तब जाकर बी को उसने 25% पर बेचा, बी ने सी को बेचा 20% पर, फिर सी ने डी को 10% पर बेचा, तो फाइनली डी को उसने 33 में उसका परचेज किया, डी ने उसको 33 में परचेज किया, 330 रुपये में, ठीक है, 330 रुपये में ख़रीदा। तो ए ने उसको कितने में ख़रीदा होगा, 200 रुपये में। सिंपल है, आपको कुछ भी नहीं करना, पहले एक्स मान लेना है, बाद में अगर प्रॉफिट हो रहा है तो सीधा 125/100। अगर यहाँ पर 20% का लॉस होता तो आप 100 में से 20 को घटाते 80/100 करते। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है खासकर, और लास्ट में आपका जितना भी रुपए दिए हुए वो बराबर में आ जाएगा। सिंपल है, आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन कीजिएगा। यहाँ पर देखिए, किसी वस्तु को 800 रुपये में बेचने से हुई हानि इस वस्तु को 1000 रुपये में बेचने से हुए लाभ से 50 रुपये कम है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। अब क्रय मूल्य पता नहीं है, ठीक है, क्रय मूल्य पता नहीं है, उसे 800 रुपये में बेचा तो जितना लॉस हुआ है उतना 1000 रुपये में बेचने से उसको 50 रुपये ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है। कितना रुपये ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है, 50 रुपये। कितना रुपये, 50 रुपये। यानी कि अगर इसका जो अंतर है और इनका दोनों का अंतर है उससे ये ज़्यादा है, कितने रुपए, 50 रुपये। 1000 में बेचने से वे लाभ से 50 रुपये कम है, तो यानी कि इसको जितना प्रॉफिट हुआ है और इसको जितना लॉस हुआ है, दोनों का अंतर कितना है, 50 रुपये का है। तो अब सोचो कि ये कितने में हो सकता है। सिंपल है, देख लो आराम से। आराम से देख लो, जैसे कि यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से भी आप कर सकते हो। जैसे कि इसको देख लीजिए, 875 को देख लीजिए, 875 कर लीजिए। ऑप्शन से सिंपल हो जाएगा, सरली हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, इसीलिए कर रहा हूँ। ठीक है, 800 से 875 में ख़रीदा तो लॉस कितना हुआ, 75 रुपये का लॉस हुआ। और यहाँ से यहाँ प्रॉफिट कितना हुआ, 875 में ख़रीदा, 875 में ख़रीदा और 1000 में बेच दिया, तो प्रॉफिट कितना हो गया, 25 और 125 हो गया। अब देखो 75 और 125 में डिफरेंस है ना, 50 रुपये का, 50 रुपये का। यानी कि उसे ख़रीदा कितने में होगा, 875 रुपीज़ में ख़रीदा होगा, इसीलिए वो ज़्यादा 50 रुपये कम है। किससे है, 125 रुपये से 75 है, वो 50 रुपीज़ कम है। समझ में आ गया ना। अब देखो वापस एक बार समझाता हूँ। हमने ख़रीदा कितने में हमें पता नहीं, लेकिन अगर उसको 800 रुपये में बेचा और उसको अगर 1000 रुपये में बेचा, तो यहाँ पर जितना प्रॉफिट हो रहा है और यहाँ पर जितना लॉस हो रहा है, तो ये प्रॉफिट है वो लॉस से 50 रुपये अधिक है, या फिर लॉस है वो प्रॉफिट से 50 रुपये कम है। तो 50 रुपये अगर यहाँ पर 875 में बेच दिया तो ये 75 आ जाता है, ये 125 आ जाता है, तो यहाँ पर 50% का डिफरेंस आ जाता है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सिंपल बी हो जाएगा। ठीक है, कई बार क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो आप ऑप्शन से करोगे तो आराम से सिंपली सोल्व हो जाएंगे, और वो वैसे क्वेश्चन आपको ऑप्शन से ही करने चाहिए, ठीक है, ताकि आपके जल्दी सोल्व हो जाएंगे। आगे देखिए, एक दुकानदार ने 1 रुपये में 12 नींबू बेचने पर 20% की हानि हुई। ठीक है, 20% का लाभ कमाने के लिए उसे एक रुपये में कितने नींबू बेचना होगा। A shopkeeper makes a loss of 20% by selling 12 lemon for rupees 1. How many lemons must he sell for rupees 1 to make profit 20%? अब यहाँ पर देखो सिंपल है कि 12 नींबू बेचे कितने में, 1 रुपये में। कितने में, 1 रुपये में बेचा। तो हम ये पता कर सकते हैं कि एक नींबू कितने में बेचा होगा, तो 1/12 रुपये में बेचा होगा। सिंपल, एक नींबू 1/12 में बेचा होगा। तो हमें क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो यहाँ पर लॉस कितना हो रहा है, 20% का लॉस हो रहा है। ठीक है, 20% का लॉस हो रहा है।
तो यहाँ पर एस पी वाला फॉर्मूला लगाएंगे, एस पी बराबर सी पी इंटू 100 माइनस लॉस हो रहा है तो लॉस बटे 100। ठीक है, तो यहाँ पर एस पी कितना आएगा, तो एस पी एक का 1/20 है तो 1/20 बराबर सी पी इंटू लॉस कितना हो रहा है 20%, तो 100 में से 20 को घटाएंगे तो 80/100, यहाँ पर 80/0 से 0 कट जाएगा, 8/10 आएगा। तो यहाँ पर देखिए अगर ये 8/10 इधर आएगा तो 10 यहाँ पर डिवाइड में इधर आते मल्टी ऊपर चला जाएगा और 8 है वो नीचे आ जाएगा, यानी कि फ्रैक्शन है ये उल्टी हो जाएगी इधर आते, तो 1/20 इंटू 10/8 कितना हो जाएगा 10/8 बराबर बराबर सी पी, यानी कि 10 0 से 0 कट जाएगा तो नीचे क्या आ जाएगा 1/8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 16, यानी कि उसका क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य 1/16 रुपये, यानी कि एक नींबू का क्रय मूल्य कितना 1/16 रुपये है। इतना सिंपल आया। अब अगर इसको 20% का लाभ कमाना है तो 1/16, अब आपको फॉर्मूला वापस पता है, फॉर्मूला सिंपल है, एस पी ज्ञात करना है बराबर सी पी इंटू प्रॉफिट हो रहा है तो 100 प्लस प्रॉफिट बटे 100। ठीक है, तो यहाँ पर 1/16 गुणा 20% का लाभ तो 120/100। ठीक है, तो 0 से 0 कट जाएगा, 12 और 4 को अपन 4 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर देख लीजिएगा 4 से 12 कटेगा 3 बार और 4 से ये कटेगा 4 बार। अब 3 ऊपर और नीचे कितना आ जाए, 4 को 10 से गुणा करेंगे तो 40, 4 को 10 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 40। ठीक है, सिंपल है। अब यहाँ पर देख लीजिए कि एक एक नींबू कितने का है, यहाँ पर कुछ गलत दिया हुआ है शायद ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पर भी 10 दिया हुआ है और यहाँ पर भी 10 दिया हुआ है, शायद कुछ गलत दिया हुआ है मेरे हिसाब से। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एक उसको प्रॉफिट होने के बाद में एक नींबू कितने में बेचेगा, एक नींबू वो 3/40 में बेचेगा। अब यहाँ पर 3/40 में बेचेगा, सिंपल है ना, सी पी बराबर 1/16 120। ठीक है, एक नींबू कितने में बेचेगा, 1 रुपये में नींबू एक नींबू कितने का होगा 3/40 का। ठीक है, तो अगर एक नींबू इतने का होगा, यहाँ पर कुछ शायद मिस प्रिंटिंग हुई है क्योंकि पॉइंटों में आंसर आएगा, अगर इसको 3 से काटेंगे तो 1/13 आएगा, तो एक नींबू का प्राइस है वो 13 रुपीज़ हो जाएगा, 13.33 हो जाएगा। अब यहाँ पर दोनों ऑप्शन में 10-10 दिए हुए हैं और बाकी ऑप्शन दोनों रॉन्ग है, यानी कि ऑप्शन में कहीं ना कहीं गलती हुई है। तो इसका जो आंसर होगा ना कि वो एक नींबू कितने में बेचेगा, तो एक नींबू वो 13.33 में बेचेगा, ये चीज़ ध्यान रखना, क्योंकि आंसर अपना निकल कर आ रहा है, वो कितना निकल कर आ रहा है 13.33 निकल कर आ रहा है। ठीक है, देख लीजिए आराम से, 1/16 हमारा सी पी आ रहा है, क्रय मूल्य आ रहा है। और बाद में वापस विक्रय मूल्य ज्ञात करेंगे तो 3/10, एक से काटेंगे तो 1/13.33, वापस जैसे कि यहाँ पर 12 रुपये में एक था तो वापस यहाँ पर 13.3 में एक आ जाएगा, यानी कि 1 रुपये में कितने बेचेंगे 13.33 नींबू बेचेंगे। तो ये क्वेश्चन गलत है, बाकी इसका आंसर 13.33 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कोई वस्तु x रुपये में बेचने पर 15% की हानि होती है, यदि इस वस्तु को y रुपये में बेचने पर 15% का लाभ होता है तो x माइनस वाई, वाई माइनस एक्स तथा x प्लस वाई में क्या अनुपात होगा। x माइनस वाई प्लस, वैसे ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन दिया हुआ है मेरे हिसाब से, देख लेते हैं एक बार। जैसे कि 15% पर बेचने
एक्स को 15% की हानि पर और वाई को 15% के लाभ पर बेचा। जैसे ऐसे मान लो कोई एक्स था, वो 100 रुपये का था, ठीक है। एक्स वस्तु है वो 100 रुपये की, उसको पहले तो एक्स और वाई दोनों 100 की है। अब उसको एक्स को अगर 15% लॉस पर बेचा है तो यानी कि 85 में बेचा होगा, और अगर वाई को 15% लाभ पर बेचा है तो 115 रुपये में बेचा होगा, ठीक है। यहाँ पर लॉस हुआ है, यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है। अब आपको पूछा है एक्स वाई माइनस एक्स, वाई माइनस एक्स, वाई कितना है ये वाला, और ये एक्स है, तो वाई में से एक्स को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए वाई माइनस एक्स, तो वाई माइनस एक्स को घटाएंगे, 115 में से 85 को घटाएंगे तो 30 आ जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा 30, 15 और 15 30, तथा वाई प्लस एक्स यानी कि इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 200 आ जाएगा, 200। अब इनको आप इसका अनुपात ज्ञात करना है तो यहाँ पर 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ पर 3 बचेगा और यहाँ पर 20 बचेगा। 3:20, 3:20 यानी कि ऑप्शन नंबर सी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। बेस्ट सिंपल था और ज़्यादा कुछ भी नहीं। वाई में से एक्स को घटाओ, यानी 115 में से 85 को घटाओगे तो 30 आ जाएगा। वापस वाई और एक्स को दोनों को ऐड करोगे तो 200 आ जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा और 3:20 आपका आंसर हो जाएगा। बाकी ये क्वेश्चन आपका ऐसे क्वेश्चन पूछेगा नहीं, ठीक है। ये थोड़ा सा आपसे थोड़ा सा हाई लेवल का मान सकते हो, ये पूछेगा नहीं, बाकी इसका सॉल्यूशन ऐसे निकलेगा, मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। फिर आज के लिए इतना ही। ओके बाय, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।